हरे महादेव, जय माँ काली। जो मैंने अभी वीडियो अपलोड की है इससे पहले, तो मैंने आपको एक मेरे साथ क्या हुआ उस बारे में मैंने आपको बताया है। तो हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तो मैं जो भी करना चाहते हैं उनको, उनके लिए मैं एक मंत्र जो है, एक मंत्र और कुछ चीज़ें मैं उनके लिए समझा रही हूँ। उन्हें क्या अपने जीवन में कुछ एक चीज़ क्या लेकर के चलनी बहुत ज़रूरी होती है। आप सबसे पहली बात है कि कवच जो है ना, कवच बहुत बड़ा होता है और हर किसी को याद नहीं होता है। तो उसका एक दूसरा प्रतिरूप होता है चालीसा। हालांकि कवच और चालीसा में बहुत अंतर है, लेकिन चालीसा जो है ये कवच का ही काम करती है। कवच याद नहीं होते हैं आसानी से कई लोगों को, और कवच जो है वो थोड़ा बड़े होते हैं। उनकी जो उनमें जो मंत्र दिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और चालीसा जो है वो याद हो जाती है। तो आप कोई भी चालीसा, भैरव चालीसा, दुर्गा चालीसा, माँ काली चालीसा और हनुमान चालीसा, इनमें से आप कोई भी चालीसा जो है कंठस्थ कर लीजिए, आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी। वो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी। दूसरा, माँ काली का मंत्र। देखिए, माँ काली का जो मंत्र है, इसमें बीज जो है उसका प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता जब तक कि आपने दीक्षा नहीं ली। तो बीज मंत्रों का प्रयोग तो कोई भी नहीं कर सकता बिना दीक्षा के। तो ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, या फिर नवाण मंत्र, इनमें से आप कोई भी सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध करने के लिए आपको पता है, मंत्र जब सिद्ध करने होते हैं तो 1.25 लाख आपको अनुष्ठान करने ही होते हैं। तो इनमें से कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, और यदि आप गुरु से लेते हैं मंत्र तो आपका 100 गुना वो आपको फल देता है, जल्दी सिद्ध होता है। और नहीं तो कई बार तो समय भी लग जाता है। अगर थोड़ा सा निष्ठा में कमी हो गई तो समय भी लग जाता है। लेकिन 1.25 लाख अगर आप जिस दिन कर देते हैं पूरी निष्ठा के साथ जप अपना पूरा, तो आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। तो इसमें आप किसी मार्गदर्शक से ही पूछ करके आप शुरू करेंगे तो आपको इसमें मार्जन, तर्पण, ये सारी चीज़ें भी, इसमें दशांश हवन होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझा दी जाएगी। लेकिन यदि आप अनुष्ठान अभी नहीं करने की स्थिति में हैं और आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो जो मैंने मंत्र बताया है उसको आप प्रॉपरली शुरू कर दीजिए, एक माला। और इसमें यदि आपके गुरु कोई नहीं भी हैं तो आप ये जो मैंने मंत्र बताए हैं इनकी आप एक माला अगर पर डे शुरू कर देते हैं सुबह या शाम को, तो फिर भी आपके ये मंत्र जो है वो जागृत होना शुरू हो जाते हैं। जो अनुष्ठान किए जाते हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि जब आप मंत्र एक बार सिद्ध कर लेते हैं तो वो मंत्र जो है ये बहुत तीव्र गति से अपना काम करना शुरू करते हैं। फिर आप उन मंत्रों का प्रयोग किसी और के लिए भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं अभी, और रोज़ आप 1 से 5 माला भी आप अगर करना शुरू कर देते हैं इनमें से किसी भी मंत्र की, तो आपका जो है प्रोटेक्शन का जो प्रोटेक्शन लेयर जो है वो आपके लिए बननी शुरू हो जाती है। तो आपके लिए आपका मंत्र आपके सांसों में समाना शुरू करता है और आपका शरीर जो है स्ट्रांग होना शुरू करता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और चालीसा जो है, चालीसा का 1100 पाठ करना होता है। 1100 पाठ में चालीसा सिद्ध हो जाती है, और 1100 पाठ करने के बाद चालीसा का जो है वो हवन भी होता है। लेकिन अगर आप हवन भी नहीं करेंगे, आप 1100 पाठ चालीसा के करने के बाद सिद्ध करके गुरु भोज करवा देते हैं, तो आपकी चालीसा जो है आपके लिए काम करना शुरू करती है। और अगर आप इस प्रकार का अनुष्ठान अभी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो आप उसको पर डे बैठ करके संकल्प ले करके चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और अच्छा रहेगा कि आप एक दिन में कम से कम 5 पाठ या 10 पाठ या 5 से 11 पाठ आप करें। तो चालीसा जो एक तो आपको याद हो जाएगी, दूसरा जो है चालीसा जागृत होना शुरू हो जाएगी।
तो इस प्रकार से आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन तैयार कर सकते हैं, कवच का निर्माण आप अपने लिए कर सकते हैं। तो करिए और स्वयं अपने लिए अपने योद्धा स्वयं बनिए नेगेटिविटी के खिलाफ। जय माता की।